आज हम बताने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2026 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है 30 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे बोर्ड पेपर के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि यदि समीकरण 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान होगा। तो इसमें जब भी ये आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 का है, मैथ में चैप्टर नंबर 4 का है। और चैप्टर नंबर 4 में जब भी एक बात का है कि जब मूल बराबर है, क्या कहें कि मूल बराबर है, जब कहता है मूल बराबर है तो उस कंडीशन में एक फार्मूला लगता है और उस फार्मूले को हम कहते हैं b² = 4ac, या हम बोल सकते हैं b² - 4ac = 0। आप ये फार्मूला लगाइए, आप ये फार्मूला लगाइए, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लगाइए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमें इसमें से किसका मान निकालना है, तो k का मान निकालना है। तो हम इसको रफ कर देंगे क्योंकि हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 3x² - 12x + k जो दिया है, इसका एक व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx और प्लस c बराबर क्या होता है, 0। तो आपको पता होगा कि x² के आगे जो होता है वो a का मान होता है, जो x के आगे होता है वो b का मान होता है, जो c की जगह पर होता है वो c का मान होता है। तो उसी के हिसाब से हमें a b c तीनों का मान क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो a का मान कितना दिया है, तो आप बता सकते हैं कि a बराबर हो गया 3, तो b बराबर कितना हो गया -12, तो c बराबर क्या हो गया k। अगर वही चीज इसमें उठा के हम क्या कर दें, पुट कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं, -12। तो -12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, -12 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे दिया है 4 × a का वैल्यू कितना है, तो आप देख सकते हैं 3 है। c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू k है। तो यहाँ पे -12 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो और 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 × 12 हो जाएगा, गुणे k हो जाएगा, 12 से कटेगा 12 बार में, तो यानी कि 12 से कटा कितने बार में, 12 बार में। तो k का मान कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो चुका है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्वेश्चन नंबर 2 बता सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन नंबर हम 2 बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्याकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हम समझेंगे कि शून्य क्या होते हैं। शून्य क्या होते हैं कि किसी, जैसे मान लो हम ले लेते हैं x + 5 = 0, +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। ये जो -5 है, ये जो हमारे पास -5 है, यानी कि बोल सकते हैं x का वह मान जो पुनः उस समीकरण में उठा कर रखने के बाद 0 कर दे, तो उसे हम कहते हैं शून्यक। तो ये -5 उठा के यहाँ पर रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0। तो 0 के बराबर हो गया, तो हम कह देंगे इसकी हमारा क्या है, शून्यक है। तो शून्यक में 2 प्रकार की बातें बोला है। एक बोला है कि क्या चीज, शून्यक ज्ञात करना है, और ज्ञात करने में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच करने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है α + β = -b/a, और एक होता है α × β बराबर होता है c/a। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले α + β का मान निकालेंगे, या अल्फा या बीटा का मान निकालेंगे। तो इससे अल्फा और बीटा का मान कैसे निकलेगा, तो अल्फा और बीटा का मान हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x² - x -4 इज बहुपद है तो 0 नहीं लगेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में क्या करते हैं, मल्टीपल। तो 3 चौको कितना हो जाएगा, तो 12। ये दिमाग में रखना है, कहाँ रखना है, दिमाग में, ये ना कि इस 4 की जगह पे 12 लिख दें, गलत हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, तो 12 गुणा करके 12 होता है। अगर यहाँ का सिंबल माइनस है तो घटा के लाते हैं, यहाँ का सिंबल प्लस है तो जोड़ के लाते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे माइनस है तो क्या करके लाएंगे, तो माइनस है तो घटा के लाएंगे। तो यहाँ इसके आगे क्या है, 1, तो घटा के हमें 1 लाना है। तो बताओ संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 और 3 होगा, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4 में से 3 गए 1 हो जाएगा। तो संख्या मिल चुका है, 3x² माइनस, तो 4 - 3 हो जाएगा, और ये x यही चिपका देंगे माइनस, और ये 4 यहाँ उतार देंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 3x² माइनस प्लस क्या होता है, -4x, माइनस माइनस हो गया प्लस 3x, और माइनस क्या हो गया 4। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे हम,
x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3x और यहाँ पे क्या बचेगा -4। यहाँ पे क्या कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ले लेंगे +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 4। यहाँ पे देख सकते हैं x ब्रैकेट में 3x - 4 और यहाँ पे 3x - 4 दोनों सेम है, तो इन दोनों में से हम एक क्या करेंगे ले लेंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे तो यानी कि एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में 3x - 4 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे x + 1। अब इन दोनों फार्मूला में से हम कोई एक फार्मूला क्या करेंगे अप्लाई कर लेंगे, इन दोनों फार्मूला में से हम क्या करेंगे एक फार्मूला क्या कर लेंगे अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से शून्य का निकालेंगे तो 3x - 4 = 0, तो यहाँ से जब निकालेंगे x का वैल्यू तो 4 हो जाएगा 3। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसे मान लेंगे अल्फा, इसे मान लेंगे बीटा। तो फार्मूला याद है अल्फा × बीटा = होता है c/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है 4/3 इंटू बीटा का मान कितना है तो -1 बराबर सी का मान कितना है, तो आप देख सकते हैं इसी से हम निकालेंगे तो ये a का मान होता है, इसके आगे जो होता है वो b का मान होता है और ये जो होता है c का मान होता है। तो c का मान कितना है -4, तो -4 लिखेंगे और a का मान कितना है तो 3 लिखेंगे। अब देखो 4 एकम में -4 हो गया बटा 3, यहाँ भी आ गया -4/3, तो दोनों बराबर आ गए। तो हम बोल सकते हैं कि इनके शून्य को का सत्यता की जाँच हो चुका है। अगर ये बराबर नहीं आते तो हम बोलते हैं कि शून्य को के सत्यता की जांच नहीं हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि कई बार ये सेट में पूछा गया क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2026 में भी ये पूछ ले, बहुत ही ज़्यादा इस क्वेश्चन का चांस बनता है। तो बिंदु P जो है दिया है 2, और Q जो दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या हो गया बिंदु Q। तो Q जो दिया है वो क्या दिया है हमारे पास, Q जो दिया है वो दिया है 10, y। तो इनके बीच की दूरी दे दिया है 10 मात्रक, इनके बीच की दूरी क्या दे दिया है 10 मात्रक। तो बोला है कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे, तो p q के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे p q। आपको फार्मूला है कि फार्मूला क्या होता है, तो दूरी के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और दूरी है तो दूरी इधर लिखेंगे 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ x2 का वैल्यू तो ये x1 मान लेते हैं, ये y1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं और ये y2 मान लेते हैं। तो x2 का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं 10 माइनस x1, x2 का वैल्यू 10 तो x1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू तो y माइनस y1 का वैल्यू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ 3 और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, और बराबर में चल रहा है 10। यहाँ पे एक काम करेंगे हम, यहाँ पे 10 में से 2 के 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ बचेगा प्लस y + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचा 10। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब भी इधर रूट हो अगर रूट ना हो तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जब इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे तो इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे 64 हो जाएगा और प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2ab तो 2 a के जगह पे y और b के जगह पे 3 बराबर क्या हो गया 100। यहाँ पे 64 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे 2 3 6y और बराबर क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है y स्क्वायर 6y, तो एक जगह लिख लेंगे तो y स्क्वायर और क्या लिखेंगे हम 6y एक जगह लिखेंगे। 64 और 9 कितना होता है, तो 9 व 4 13 का 3 हासिल 1 6 1 7 प्लस 73 और बराबर क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 73 को उधर भेजेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y, ये भी लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 6y
बराबर 100 माइनस क्या कर देंगे 73। 100 में से 73 घटाएंगे तो 6y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 27। कितना आ जाएगा 27। देख सकते हैं 10 में से 3 गया 7 हो गया, 9 में 7 गया 2 हो गया। इसको इधर लाएंगे तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0 हो चुका है। तो गुणा करके 27, अभी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में बताया कि गुणा कैसे किया जाता है। तो गुणा करके 27 यहाँ माइनस है तो घटा के 6 लाना है। वाई स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 3, यहाँ पे y माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। और वाई स्क्वायर प्लस 9 में y से गुणा करेंगे तो 9y और प्लस माइनस माइनस 3y और माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब कॉमन लेंगे तो y दोनों मिल जाएगा तो y प्लस 9 और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 3 9 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गया तो y प्लस 9 हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा और बराबर क्या कर लेंगे 0। और यहाँ पे y इक्वल टू प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 या, और y माइनस 3 बराबर उधर जाएगा तो क्या हो गया प्लस 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार हम और फिर बता दे रहे हैं कि हमने क्या किया, ये बिंदु P और Q दिया था, इसके बीच की दूरी दे दिया था 10 मात्रक, y का मान निकला। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। तब यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे तो 10 में से 2 गया, 10 माइनस 2 और y माइनस 3 तो यानी प्लस 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 10 में से 2 घटा के स्क्वायर करेंगे 64। यहाँ इसको उस तरह उतार देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे उतार देंगे स्क्वायर तो स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। यहाँ पे 64 a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिए हैं, यहाँ सारा खोल दिए और खोल करके यहाँ पे क्या कर दिए 64 को उधर ले गए हैं, 100 में से 64 और 9 जोड़ करके उधर लेके जाएंगे, 73 में से घटाएंगे 27 तो गुणा करके 27 और घटा के 6 लाना होता है, 29 27, 9 में से 3 गया 6 और y स्क्वायर प्लस 9y और माइनस 3y इक्वल माइनस 27 इक्वल 0। दोनों में से y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 और उसके हिसाब से देख सकते हैं हमने दोनों सेम हो गया तो ले लिए और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में और प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3। आप बोल सकते हैं कि y का मान माइनस 9 और क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या हुआ y का मान हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। तो आपको पता होगा कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, तो हम बता दें कि 1 मिनट में होता है 6 डिग्री। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो मिनट होता है और 2 बार खींच देंगे तो सेकेंड होता है। तो 1 मिनट में कितना होता है तो 6 डिग्री। तो यहाँ 1 मिनट की ही बात किया है। तो 1 मिनट, जैसे हम घड़ी बनाएंगे तो घड़ी में जो सबसे छोटा होता है वो घंटा का होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो मिनट का होता है। तो मिनट की जो सुई है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो मिनट की सुई को हम रेडियस मानते हैं, तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे r बराबर क्या लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। ये हमारा एंगल है, तो एंगल क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो बोल रहा है कि इनके द्वारा रचित क्षेत्रफल निकालिए। तो इसको ग्राफ द्वारा अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बना लेंगे नॉर्मल में समझने के लिए। तो यहाँ r बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर और इसके बीच का एंगल हो गया 6 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका क्षेत्रफल बताएंगे हम तो लिखना पड़ेगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या, तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको फार्मूला याद होगा थीटा बटा 360 और क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया है 6 डिग्री और नीचे हो गया 360 गुणे पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान कितना दिया है तो 14 गुणे क्या हो जाएगा 14। आप देख सकते हैं 7 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 60 बार में। अब देख सकते हैं कि और भी कुछ कटने वाला दिख रहा है तो यहाँ पे काट देंगे, 2 से काटेंगे 30 बार में, 2 से कैंसिल हो गया और 2 से काटेंगे 15 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में। तो यहाँ पे बचा 11 और यहाँ पे बच रहा है 14। तो 11 गुणे हो जाएगा 14, नीचे हो गया 15। अब ये कटने वाला नहीं है। 11 चौक 44 का 4 हासिल होता है 4, 11 कम 11 4 कितना हो गया 15, 154 बटा क्या हो गया 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 3 से कटेगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इसी पे हम क्या कर देंगे आंसर छोड़ देंगे, या आप चाहें तो इसको डेसिमल में ले जा सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही बार ये भी पेपर में पूछ चुका है, ठीक ना।
तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि tan थीटा बराबर 2ab अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो cos थीटा का मान होगा। तो हमें क्या निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है। तो आपको पता होगा कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या होता है, कड़। तो हम लगाएंगे फार्मूला आधार बटा कड़। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, तो दिया क्या है यहाँ पे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, यहाँ पे लिखेंगे tan 2ab बराबर tan थीटा बराबर 2ab बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा बराबर 2ab बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया हमारे पास आधार। तो लंब बटा आधार, तो हमें चाहिए कड़। तो आपको पता होगा कि एक डायग्राम खींचेंगे और इस डायग्राम में हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं a और ये b और ये c। तो लंब का है, तो लंब हो जाएगा 2ab, तो आधार क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कड़ फाइंड करना है। तो कड़ कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा कि कड़ का स्क्वायर बराबर, तो कड़ का स्क्वायर नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट रूट में लिखते हैं। डायरेक्ट रूट में क्या होगा, तो डायरेक्ट रूट में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 2ab का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत सारे लड़के जो है इस क्वेश्चन पे क्या करते हैं, फंस जाते हैं, उनको नहीं आता है और पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आप देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट ज़्यादा नहीं है, बस नहीं समझ में आता है इसलिए डिफिकल्ट लगता है। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो कड़ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2ab दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 और माइनस 2ab, तो 2a स्क्वायर और हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो हम पहले लिखेंगे कि इसको a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 और माइनस 2 में प्लस घटेगा तो 4 में से 2 गया, 2a स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ फाइनली हम इसको क्या बना सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यानी कि हम बना सकते हैं ऐसे, आप देख सकते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर और यहाँ पे बना सकते हैं 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं a के जगह पे a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये 2 बार है तो एक बार निकल जाएगा, तो यानी फाइनली a स्क्वायर और प्लस क्या आ गया, v स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ का कड़ जो आ गया a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर आ गया। तो आपको पता होगा कि cos थीटा बराबर निकालना था, तो cos थीटा बराबर होता है आधार और बटा क्या होता है, कड़। तो आधार कितना है, तो आप देख सकते हैं कि आधार इसका जो है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और कड़ कितना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बोर्ड पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारे वीडियो से इसी तरह बने रहिएगा क्योंकि 2026 की तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है और जितना भी क्वेश्चन पूछता है सारे सेट में से क्वेश्चन उठा हम बताएंगे आप लोगों को। तो इसी तरह वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जब तक खत्म ना हो जाए वीडियो तब तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप इसे रफ कर लीजिए तब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 5 को रफ करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उठा करके सेट या पेपर उठा के देख सकते हैं। हम इस तरह क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं, क्वेश्चन बोला है कि व्यास AB के एक वृत्त, तो हम पहले एक वृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। तो एक वृत्त खींचेंगे और इसका क्या हो गया, ये व्यास हो गया और इसके केंद्र को हम मान लेंगे O। क्या मान लेंगे, AB के एक वृत्त का केंद्र क्या है, 2, -3 है। तो 2, -3 इसका केंद्र हो गया तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। तो यहाँ पे मान लेंगे A और यहाँ पर मानते हैं B। तो जहाँ पे B का निर्देशांक दिया है 1, 4, तो हमें A का निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पे x1 और क्या मान लेंगे y1 और ये x2 और ये y2 का वैल्यू दे चुका है। तो हमें क्या करना है, केंद्र भी दे दिया है, तो केंद्र x, y दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ देर के लिए वृत्त भूल जाओ, यहाँ पे कुछ देर के लिए वृत्त भूल जाओ। यहाँ पे एक रेखा याद रखो, ये हमारे पास एक रेखा है और एक रेखा के मध्य एक बिंदु है। तो ये आपको याद
होगा कि रेखा के मध्य बिंदु का निशांक क्या होता है, तो रेखा के मध्य बिंदु का निशांक होता है तो x का y इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 अपन क्या होता है तो 2 होता है। तो यही फार्मूला क्या कर देंगे हम अप्लाई कर देंगे। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो आपको पता होगा कि x का y, तो x का मान कितना है तो आप देख सकते हैं 2 है, तो 2 का y का वैल्यू कितना है तो -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 बराबर x1 का मान कितना है तो x1 ये छोड़ देंगे प्लस x2 का मान कितना है तो आप देख सकते हैं 1 है तो 1, नीचे 2 चल रहा है तो 2 का y1 का वैल्यू कितना है तो y1 ही है प्लस y2 का वैल्यू कितना है तो 4 है, तो क्या लिखेंगे 4, नीचे 2 है तो लिखेंगे 2। आपको पता होगा कि x वाला x के बराबर होता है, y वाला y के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर x1 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा x1 प्लस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 4, एक उधर जाएगा तो x1 इजकल टू। अब हम इसको रफ करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन उतारना है तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। हम इसको क्या करते हैं रफ करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको रफ करते हैं तो हम देखते हैं x1 इजकल टू +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास +1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4 - 1, तो x1 इजकल टू क्या हो गया 3। उसी तरह y -3 जो है वो किसके इक्वल होगा तो -3 y1 प्लस 4 के इक्वल होगा, तो 4 को इधर लाएंगे तो -3 और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा y1। एक जगह हम गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे -3 तो ले लिए लेकिन यहाँ y1 प्लस 4 है, नीचे 2 है तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिए हैं, ये मिस्टेक हुआ है। तो 2 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और y1 प्लस 4 हो जाएगा, +4 को इधर लाएंगे तो -6 - 4 y1 इजकल टू कितना आ जाएगा तो y1 इजकल टू आ गया -10। तो इसलिए बोल सकते हैं x1 कामा y1 का जो वैल्यू आ गया, x1 का वैल्यू 3 हो गया और y1 के वैल्यू -10 हो गया और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो बने रहिएगा क्योंकि आपके लिए फायदेमंद के लिए क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्योंकि 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर जो है ये पेपर में पूछता है, 6 मार्क्स का ये पूछता है। तो 6 मार्क्स में पूछता है लेकिन हम कहें कि 4 मार्क्स का बता रहे हैं, इसमें 6 मार्क्स का भी एक बता देते हैं। तो देखिए 6 मार्क्स या 4 मार्क्स दोनों में से 4 नंबर या ये 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे समझते हैं। यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध बताइए। तो पहले क्या बोला है कि उसको क्वेश्चन को बिना समझे आप नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन को आप समझिए किससे समदूरस्थ बोला है। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, संबंध क्या निकालना है, तो हमें x और y में संबंध निकालना है, यानी कुछ इक्वेशन बनेगा। कुछ भी इक्वेशन बन सकता है, 3x + 2y = 5, कुछ भी बन जाए, ठीक ना, उसको हम संबंध कहते हैं x और y में। तो ये क्या होता है कि समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। x, यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है, तो यहाँ जो बिंदु x, y है इससे ये दोनों बिंदु क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो समान दूरी पर पहला हो जाएगा 3, 6 तो दूसरा हो जाएगा -3, 4। अब यहाँ पे क्या है समदूरस्थ बोला है कि इससे इसके बीच की दूरी समान है, इससे इसके बीच की दूरी समान है। तो आपको पता है कि यहाँ पे चाहे तो आप कोई नाम दे सकते हैं, तो P और यहाँ दे सकते हैं Q, तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं R। तो यहाँ पर पहले PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, तो PQ के बीच की दूरी अब PR के बीच की दूरी क्या होगा तो यहाँ बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ ऑलरेडी बोल चुका है। तो PQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो PQ के बीच की दूरी क्या होगा, तो डायरेक्ट हम घटा लेते हैं क्योंकि फार्मूला आपको याद होगा दूरी का फार्मूला। तो x में से 3 घटाएंगे तो x - 3 का होल स्क्वायर, जैसे इसमें से इसको घटाएं उसी तरह इसको इसमें घटाएंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है तो प्लस, और रूट है तो रूट लगा देंगे बराबर। यहाँ पे क्या करेंगे एकदम y में से 3 घटाएंगे तो y + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी हमने गलती घटा दिया, y में से घटा दिया, x - 3 घटाएंगे तो x + 3 का होल स्क्वायर, और y में से 4 घटाएंगे तो y - 4 का होल स्क्वायर, और बीच में लग जाएगा प्लस। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ क्या है रूट है। दोनों तरफ जब रूट होता है तो क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, अभी हमने इसके पहले बताया था, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर। अब दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आने वाला है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, और इसका भी पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, खत्म हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस बचेगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और बराबर में बचेगा आपका, बराबर में क्या बचेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2ab, तो 2 3 6, माइनस 2ab जब भी करना हो तो माइनस लगा दो, इस 2 को पकड़ो, इसमें गुणा करो, फिर इसमें गुणा करो, 2 3 6 में 1 से गुणा करेंगे 6x। उसी तरह प्लस पहले का स्क्वायर करेंगे, फिर सेकेंड का स्क्वायर करेंगे, तो y का स्क्वायर, y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, फिर इस 2 को पकड़ेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 2 छक्का 12 में y से गुणा करेंगे, माइनस 12y, बराबर चल रहा है, तो बराबर यहाँ पे क्या चल रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2 3 6x हो जाएगा, और बराबर में प्लस में क्या चलेगा, तो y स्क्वायर, फिर क्या चलेगा हमारे पास, प्लस 16 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल दिख रहा है कि आपको, ए बराबर में जब दो चीज़ें बराबर होती हैं, चर हो या चर, तो उसको काट लिया जाता है, या x इधर, एक यहाँ प्लस है और ये इधर आएगा तो माइनस, फिर उसी तरह 0 हो जाएगा, तो यहीं से क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। और कुछ कैंसिल होने के लिए बच रहा है, यहाँ पे +9 है, तो यहाँ भी +9 है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो और हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बच रहा है -6, क्या बच रहा है, -6 बच रहा है, और यहाँ पे बच रहा है 36, -6 प्लस 36 -12y, तो -12y, बराबर में क्या बच रहा है, तो आप देख सकते हैं 6x प्लस 16y, 6x प्लस 16y, और क्या बच रहा है हमारे पास, 6x प्लस 16y माइनस 8y, तो लिखेंगे -8y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम देख सकते हैं x को x की तरफ करेंगे तो -6x, इधर आएगा तो -6x, 6x माइनस 6x, और प्लस हमारे पास -12y छोड़ देंगे, और 8y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8y, और 16y आएगा तो -16y, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, इधर बच रहा है क्या चीज़, देख सकते हैं 6x प्लस 16y। यहाँ पे हमने क्वेश्चन गलत उतार दिया है, यहाँ पे क्योंकि 16 है और यहाँ पे हम 16y लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 6x इधर चला गया, -12y इधर है, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 16 बच गया, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक बार और रफ करते हैं इसको, फिर चलते हैं देखते हैं क्या इसमें गलती हो रहा है, चलते हैं देखते हैं। तो इसमें क्या है हमारे पास, -6x प्लस 36 -12y बराबर 6x प्लस 16 -8y। देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं, -6x तो -6x, 36 तो 36, -12y तो -12y, इधर क्या बच रहा है, 6x प्लस 16y, 6x प्लस 16y -8y। क्लियर है, x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करेंगे, तो -12y, यहाँ पे 6 एक आएगा तो -6x, और प्लस क्या हो जाएगा 8y, बराबर इधर बच रहा है 16, और प्लस 36 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 36। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -6x -12x, -12 में से +8 जाएगा तो -12 में +8 जाएगा तो -4y हो जाएगा, और यहाँ 36 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो -6 में 6 गया 0, 3 में से गया 2, -20, -4 कॉमन ले लेंगे, तो -4 कॉमन लेंगे तो ये x हो जाएगा 4 तिहाई 12, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 4 तिहाई 12 3x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास +1 हो जाएगा, क्योंकि y तो बचेगा ना यहाँ पे, क्योंकि हम 4 कॉमन लिए, तो y हो जाएगा, और -20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 5 हो जाएगा 20, तो यहाँ 3x प्लस वाई इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इजिकल टू 5, 5 इधर आएगा तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0, या तो आप यहाँ पे आंसर दे दें, नहीं तो आप यहाँ पे आंसर दे दें, दोनों आंसर क्या हो जाएगा हमारा राइट माना जाएगा। तो हम चलते हैं, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोला है कि बिंदु ए का ए
-1,7 तथा B4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधी 3 के अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि अगर हमारे पास कोई एक रेखा है, अगर हम एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे A और इसको मान लेते हैं V, अगर इसके बीच में कोई रेखा का प्रतिच्छेद करता है तो उसी को हम क्या करते हैं M1 और क्या करते हैं M2, दोनों में रेशियो होता है। तो A का निर्देशांक दिया है, A का निर्देशांक दिया है -1,7 और B का निर्देशांक दिया है 4,-3। तो आप देख सकते हैं M1 यहाँ पे क्या है, M1 रेशियो M2 है, तो हमें यही क्या करना है, दिया है, ये क्या कर दिया, दिया है। तो यहाँ पे 2 रेशियो क्या दे दिया, 3, तो M1 का मान 2, M2 का मान हो गया 3। तो हमको पता है कि ये जो बिंदु में विभाजित कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो ये जिस बिंदु पे विभाजित कर रहा है उस बिंदु को हम कहते हैं x, y, और यहाँ पे दे दिया है 2 संबंधी 3 दे दिया हमारे पास रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाता है x1 और ये हो जाता है y1 और ये हो जाता है x2 और ये हो जाता है y2। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे अंतःविभाजन का फार्मूला। अंतःविभाजन बराबर क्या होता है, अंतःविभाजन का फार्मूला होता है x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान होता है m1 प्लस क्या होता है m2। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, कामा, फिर क्या लिखेंगे, कामो m1 y2 प्लस m2 y1 अपन क्या होता है m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना आ जाएगा। तो हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो x, y जो इक्वल टू जो हो जाएगा m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं तो 4 प्लस है तो प्लस m2 का वैल्यू कितना है, तो 3, x1 का वैल्यू कितना है -1, नीचे m1 प्लस m2 टू 2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे कामा लगा देंगे और यहाँ पे m1 का मान फिर 2 हो जाएगा और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा m2, तो फिर m2 का मान 3 हो जाएगा, y1 का वैल्यू 7 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस हो जाएगा 3। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। एक बार और देख लेते हैं, m1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 और यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है -1। फिर यहाँ पे क्या है हमारे पास, कि m1 का वैल्यू 2 और एंड क्या हमारे पास क्या है y2 का वैल्यू -3 प्लस x, यहाँ पे m2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 चौक को 8, 3 कम में 3, 3 2 कितना होता है 5, 8 3 का कितना 2 3 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 7 21, नीचे हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में 3 गया 5/5 और यहाँ पे 21 में 6 गया, कितना हो जाएगा हमारे पास 15 6 21 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 5 20 1 21, यानी कि बट्टा क्या हो जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पे काटेंगे तो 5 से 5 बार में कटेगा, 5 से 3 बार में कटा तो 1 कामा क्या हो जाएगा 3, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो गया 1,3 जो है हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यही हमारा क्या हुआ बिंदु का निर्देशांक हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे x, y इक्वल टू 1,3, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु है वो बिंदु का मान क्या होगा 1,3 पे क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसी तरह एक क्वेश्चन है और उसमें क्या करना है अनुपात निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि बिंदु -4,6 बिंदु A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करना, हमें क्या करना है ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर और 6 नंबर दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। हो सकता है कि एग्जामिनर ये 6 नंबर में हो सकता है एग्जामिनर ये 4 नंबर में दे दें। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वही विभाजन वाला सूत्र लगेगा। पहले हमारे पास बिंदु -4,6 जो है वो बिंदु O और बिंदु B को क्या करता है इस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे A ले लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम B ले लेंगे। तो यहाँ A हो गया और यहाँ B हो गया, तो इस -4,6 तो यहाँ लिखेंगे -4,6। तो A जो है वो क्या दिया है -6,10 और B जो दिया है वो 3 का माइनस क्या दिया है 8। अब क्या करेंगे इसको हम x, y मानते हैं, इसको x1 हो गया और ये x, y हो गया। और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि हमें फाइंड करना है m1 रेशियो क्या फाइंड करना है m2 फाइंड करना है। अगर ये फाइंड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो हम किसी भी एक को लेकर के फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि अंतःविभाजन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो अंतःविभाजन का फार्मूला x, y इक्वल टू फार्मूला होता है। तो देखेंगे क्या होता है कि अभी अपने फार्मूला देखा तो इस फार्मूला होता है m1
m1 x2 प्लस m2 x1 अपान x1 प्लस क्या होता है x2, सॉरी m1 प्लस m2 कामा यहाँ पर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपन क्या होता है m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे देखो x x के इक्वल होता है, y y के इक्वल होता है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे कितना है -4, तो -4 x x के इक्वल होगा तो x वाला x के इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस क्या लिखेंगे m2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस m1 का तो वैल्यू दिया नहीं है तो छोड़ देंगे, m1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है, तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो सिर्फ x2 का वैल्यू कितना दिया है तो 3, फिर क्या लिखेंगे प्लस m2 का वैल्यू छोड़ देंगे नहीं दिया है तो इंटू x1 का वैल्यू कितना दिया है -6, नीचे क्या चल रहा है m1 प्लस क्या चल रहा है m2। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे गुणा करा के देखते हैं क्या मिलता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो -4m1 -4m2 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3m1 और प्लस माइनस हो जाएगा 6m2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर लेना है, तो -4m1 और प्लस 3m1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3m1 और -6m2 है, प्लस माइनस उधर जाएगा तो +4m2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम माइनस माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा तो -7m1 हो जाएगा, और -6 में से 4 गया तो -2m2 हो जाएगा, और m1 अपन m2 निकालना है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे m1 छोड़ देंगे तो m2 नीचे आ जाएगा, तो m1/m2 हो गया। तो यहाँ पे m2 नीचे आया तो उधर 2 छोड़ देंगे तो ये 7 चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, तो बोल सकते हैं m1 रेशियो m2 = 2 रेशियो कितना आ गया 7। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह जो है वीडियो को देखने के लिए वीडियो को और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इतना शेयर करें ताकि उनके पास भी पहुंचे और वो भी बढ़िया से तैयारी कर सके। थैंक यू।